सो दिस इज मेन था, साइंटिफिक नेम मेन था, कॉमन नेम मेंट, या इसको हम पुदीना कहते हैं कश्मीरी में, पुदीना हम लोग हिंदी या उर्दू में कहते हैं। अगर मैं इसकी बेनिफिशियंस की बात करूं तो इट इज बिलीव्ड दैट इट हैज एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज। मुंह से लेके डाइजेस्टिव सिस्टम एंडिंग तक जो भी प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट है वो मिंट सॉल्व करता है। ये प्रॉपर डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने में, कॉग्निटिव पावर बूस्ट करने में। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तैयबा शमशाद और मैं ज़ैनब रशीद। हम 10वीं जमात के तलबा हैं और हम बारामूला पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। और हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे जिसका टाइटल है द सिग्निफिकेंस ऑफ रोड साइड स्पार्स वेजिटेशन। अगर हम नाम पर जाएं, सिग्निफिकेंस ऑफ रोड साइड स्पार्स वेजिटेशन, अगर रोड स्पार्स वेजिटेशन की बात करें, वेल इट रेफर्स टू द लिमिटेड एंड स्कैटर्ड प्लांट लाइफ जो हम रोड्स के साइड में देखते हैं, जिनको हम लोग समझते हैं कि छोटे से प्लांट्स हैं, इनका क्या ही फायदा होगा हमारे एनवायरनमेंट पे, हमारे लिए, बाकी लोगों के लिए, बाकी जो भी जानवर है उन पे क्या है, हम लोग इसको बिल्कुल कोई इंपॉर्टेंस वगैरह नहीं देते। तो हमारा प्रोजेक्ट जो है इन्हीं प्लांट्स के लिए है। और जो हमारे जो प्रोजेक्ट है वो इसके दो ही ऑब्जेक्टिव्स है। एक है सिग्निफिकेंस, लोगों तक पहुंचाना कि ये प्लांट्स कौन है, हमारे लिए क्या करते हैं, और फिर जब लोगों को पता चलेगा कि ये लोग जब ये जो प्लांट्स है ये इतने इंपॉर्टेंट है तो फिर उनको प्रोटेक्ट करना जो है। ये दो ऑब्जेक्टिव्स है हमारे प्रोजेक्ट के। इस प्रोजेक्ट के दौरान हम लोगों ने सर्वे की हमारी लोकेलिटी में काली बाग बारामूला। हमने देखा कि हमने डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों से बात की और हमें पता चला कि जो 60 to 70 के बीच में आते हैं उनको पता है इन प्लांट्स के बारे में, मतलब इनकी क्या वैल्यू है, इनकी क्या मेडिसिनल वैल्यू है। हमें ये पता चला, जिसको हम कश्मीरी में सॉय बोलते हैं, उसका पेस्ट बनाते थे लोग और अपनी जॉइंट्स पे लगाते थे। उनको फ्रैक्चर अगर होता था किसी जॉइंट पे या कहीं पे बॉडी पे फ्रैक्चर होता था तो वो लगाते थे और फिर वो हील करते थे। इट यूज्ड टू हील द बॉडी इंजरीज। इसके अलावा अगर हम देखें बहुत सारे प्लांट्स थे, जैसे मिंट, पुदीना जिसको हम कश्मीरी में कहते हैं वो, टेठवन, टेराक्सिकम जिसको हम हंद कहते हैं, या उर्चिका दियो का जो अभी सॉय बोला। तो ये सारे जिनको हम एज वीड्स जो है मानते हैं, जब भी रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह थे वो बहुत ज्यादा हार्म हो जाते हैं उन पे जो है, जैसे एनिमल्स जैसे डॉग्स, कैट्स, या हम लोग भी इन पे स्टेप करते हैं क्योंकि हम लोग को पता नहीं है इनके जो सिग्निफिकेंस वगैरह क्या है। अगर जैसे ही जानब ने बात की सॉय की, तो वी ऑल आर अवेयर कि जब बचपन में कुछ होता था तो जो हमारे पेरेंट्स थे वो हम लोग को डराते थे, या टीचर्स, कि इससे हम लोग आपको जो है इससे मारेंगे आपको, या इसको टच करेंगे, उससे एलर्जी होती थी। बट एक्चुअली जो सॉय है, जो इसका जो पेस्ट जानब ने बोला, जो उसका पेस्ट हम बना के उसी पेन को जो है हम लोग वो काम कर सकते हैं। और क्या आप बिलीव करेंगे, ये एनीमिया यानी खून की बीमारी में भी हेल्प करता है। अगर हम देखें आजकल हमारे जो कश्मीर में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, हम लोग देख सकते हैं ऑलमोस्ट 4.9% जो है हमारी इंडिया में जो है अनएम्प्लॉयमेंट है, जो ऑलमोस्ट 20 करोड़ की है। अगर हम लोग जो मतलब अनएम्प्लॉयड है, यही प्लांट्स को बाहर से प्लग करेंगे और अपने किसी सेफर गार्डन यानी किचन गार्डन वगैरह में रखेंगे, तो क्या ये अनएम्प्लॉयमेंट में जो है इसमें फर्क नहीं आएगा? जो वर्ल्ड की इकोनॉमिक जो गिरी हुई है वो आगे नहीं बढ़ेगी। देखिए, वी हैव टू कम्पीट विद अदर नेशंस हू, वी आर फ्रॉम इंडिया, वी आर फ्रॉम कश्मीर इज अवर होम टाउन। तो हम लोग को कोशिश करनी चाहिए इंप्रूवमेंट अपने कश्मीर के लिए करने की, अपने नेशन की इंप्रूवमेंट। तो ये छोटी सी चीज को हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं और कितनी चीजों में इसको यूज कर सकते हैं। हंद की बात ही कर ले, अगर हम देखिए आजकल हंद का जो 1 kg का वैल्यू है, इट इज ऑलमोस्ट 300, 400 या 500, इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी। यही हंद हम लोग देखते हैं बाहर उगती है सड़क पे, इसी को हम लोग बाहर ला सकते हैं, ड्राई कर सकते हैं, एंड वी कैन यूज देम इन वेरियस वेज, इट हेल्प्स इन लॉट ऑफ वेज। तो यही चीज अगर हम देखें, अगर हम लोग अब प्रोजेक्ट इज ट्राइंग कि ये लोग जो है, ये बातें जो है, जो हम लोगों ने सर्वेज लगाए, हम लोगों ने देखा, शॉकिंग रिस्पॉन्सेज मिले कि बहुत सारे जो यंग जनरेशन है, सो कॉल्ड जेनजीज, उनको नहीं पता है इसके बारे में। हम लोग का प्रोजेक्ट ये कोशिश कर रहा है कि सब जो लोग हैं वो इन्फॉर्मेशन तक पहुंचे, दे विल बी माइंडफुल अबाउट दीज प्लांट्स एंड इट विल हेल्प। आइडिया दिया, तो इसमें आपको हेल्प किसने की आज तक? आपकी जो गाइड टीचर है, कितनी हेल्प रही और क्या चैलेंज रहे? तो टॉकिंग अबाउट जो हम लोग का सपोर्ट सिस्टम रहा है, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है, हम लोग की फर्स्ट ऑफ ऑल टीम, हम 2 स्टूडेंट्स की टीम, हम लोगों ने आपस में म्यूचुअली इक्वली हम लोगों ने जो है इसमें काम किया इस प्रोजेक्ट में, जिसकी वजह से जो है वी क्लियर दिस प्रोजेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल एट इन आवर इंटर स्कूल। उसके बाद हम लोगों ने जोनल लेवल पे भी किया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी किया, ऑलमोस्ट 5 लेवल पे, स्टेट लेवल पे भी हम लोगों ने जो है इसको क्लियर किया, एंड फाइनली वी हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द नेशनल्स। सपोर्ट सिस्टम की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी टीम, देन हमारा स्कूल जिन्होंने बहुत हेल्प की। आई वुड लाइक टू स्पेशली थैंक आवर गाइड टीचर आसिम मकबूल सर, जो हमेशा
हमारे साथ रहे, हर हमेशा उन लोगों ने जो भी हम लोग को क्योर से कंफ्यूजन था उन्होंने उसको क्लियर किया, हर हमेशा वो हमारे साथ सपोर्ट सिस्टम यूज हुए। चैलेंजेस क्या है आपके? बहुत सारी चैलेंजेस फेस किए हमने, लेकिन जो हमारे स्कूल के टीचर्स हैं उन्होंने हमें आईटी लैब प्रोवाइड किया ताकि हम अच्छे से हम अपनी प्रेजेंटेशन बनाएं, अच्छी क्वालिटी हो उस प्रेजेंटेशन की, क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंटेशन का भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। उसी वजह से हम आज नेशनल लेवल पे पहुँचे। हमारी स्पीकिंग स्किल्स देखी गई उधर हमारी, जिस वजह से हम आज नेशनल लेवल में पहुँचे हैं। तो क्या होप है जब आप इंटरनेशनल कांग्रेस की उस कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले रहे हैं, तो क्या होप है आपको? इन कंक्लूजन अगर मैं बोलूं, जो अपकमिंग अगस्त है, दे होल्ड ग्रेट पोटेंशियल एंड प्रॉमिस फॉर सक्सेस। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू वर्क हार्ड एंड हार्ड, जिसकी वजह से जो है कश्मीर को रिकॉग्नाइजेशन मिले, हमारे इंडिया को रिकॉग्नाइजेशन मिले, एंड जो स्मॉल प्लान्स है इनको रिकॉग्नाइजेशन मिले, हमारे स्कूल को रिकॉग्नाइजेशन मिले। इन एक्चुअल में शॉर्ट में बताऊंगी, जो पोटेंशियल हम लोग इस टाइम पे होल्ड करें, इंशाल्लाह जो है जो ये हिडन टैलेंट है कश्मीर के स्टूडेंट्स में, इट विल इंशाल्लाह जो है ये बाहर निकलेगा एंड पूरा इंडिया देखेगा, इनफैक्ट पूरा वर्ल्ड देखेगा दैट वी आल्सो वी आर इन कॉम्पिटिशन। Assalamu alaikum. It gives me an immense pleasure to announce that among 7 schools in entire J&K, our school, Baramulla Public School, is one among them to be selected at national level for the project Roadside Sparse Vegetation. It has brought laurel to our institution through dedicated field work and innovative awareness camps by the student, namely Toiba Shamshad of 10th, under the guidance of Mr. Asif Maqbool, HOD of our Science Department of Baramulla Public School. They have shed light on the essential role that roadside vegetation plays. Firstly, these green patches will reduce pollution. Secondly, it will support biodiversity and even enhance the livelihood of local community. Besides these, there are many achievements of our school which I want to share with everybody. Baramulla Public School bagged 2nd position in science model titled Gas Leakage Detector at NIT Srinagar, where the guest of honor was Lieutenant Governor Shri Manoj Sinha. Secondly, again, Baramulla Public School bagged 1st and 3rd position in painting competition, which was organized by District Wildlife Department. Again, Baramulla Public School bagged 2nd and 3rd position in essay writing competition organized by the District Wildlife Department again. One of our student, Tariq Nabi Wani, got selected in under 14 for Indian Super Premier League in cricket. In sports also, our children are quite ahead. In SPARS exam conducted by Indian Postal Office, there were 16 students who went to participate in this, and all the 16 students qualified for the 2nd level. Now, again, Baramulla Public School bagged 1st position among 60 schools of the district in the 1st phase of diet Sopur quiz. Again, Baramulla Public School got 1st position in Science Olympiad exam in the international level. Our school has been honored among the top 500 influential schools of India by ETEC. It's a company, and our students excelled in the chemo competition. It was a Dutch-based organization. And at last, I would like to thank and congratulate the entire school community and the team specially. Thank you so much. Actually, जो ये प्रोजेक्ट जो है, ये बच्चे जो है ये इस वक्त 9th क्लास में थे, तो 1 साल हुआ इस प्रोजेक्ट पे जो है काम करते हुए। तो ये मेरे पास आए तो मैंने इनको जो है एक आइडिया दिया कि क्यों ना हम इस, यानी मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, एक आइडिया है, क्यों ना हम इस पे वर्कआउट करेंगे। तो जब हमने वर्कआउट किया, हमने गार्डन्स जो है वो बना लिए यहाँ पे, यानी आर्टिफिशियल गार्डन्स हम यहाँ पे हमने वो बनाए। उसके बाद जो है हम जो है लोकल कम्युनिटी में गई, लोकल कम्युनिटी से जो है हमने जो है यानी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की कि अगर ये प्लांट्स जो है हम अगर अब रोड साइड में लगाएंगे
तो इन प्लांट्स की वजह से जो है हमें जो है क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। उसके बाद जो ये अलग अलग प्लांट्स है, सपोज मिंट प्लांट है या टेरेक्सिकम है या वर्मवुड है, तो इनकी जो है यानी रिसर्च ऑलरेडी हुई है। तो उस रिसर्च से हमें पता चला कि इन प्लांट्स की जो है यानी अहमियत क्या है। उसके बाद जो है हमने इस प्रोजेक्ट पे जो है काम स्टार्ट किया, और ये प्रोजेक्ट जो है यानी इस प्रोजेक्ट पे जो है हमें एक साल हुआ। अभी तक जो है हमने 1 साल जो है इस पे इन्वेस्ट किया। तो जब हमने इस प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया, तो उसके बाद जो है हमने जो है पहले जो है ये स्कूल लेवल पे जो है कंडक्ट किया। स्कूल लेवल के बाद हम जो है जोनल लेवल पे गए, जोनल लेवल के बाद हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गए, डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद हम जो है डिवीजन लेवल पे गए, और डिवीजन लेवल जो है जब हमने क्रॉस किया तो फाइनली जो है हम जो है सिलेक्ट जो है हुए फॉर द स्टेट लेवल। और स्टेट लेवल के बाद जो है यानी जो NCSC दैट इज नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस जो है उन्होंने जो हमें सपोर्ट किया, तो उनकी वजह से जो है हम आज नेशनल लेवल के लिए सिलेक्ट हुए। और ये जो नेशनल लेवल जो है ये कंडक्ट जो है होगा इंशाल्लाह इन द मंथ ऑफ दिस जनवरी 2025 फ्रॉम 3rd जनवरी टू 6th जनवरी इन द कैपिटल सिटी ऑफ द मध्य प्रदेश दैट इज इन द भोपाल। तो हमारे बच्चे जो है इंशाल्लाह आई होप सो कि वो एक्सेल करके वहाँ पे जो है आएंगे। ये प्रोजेक्ट गाइड टीचर आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि आपका प्रोजेक्ट जिस पे आपने काम किया है वो सिलेक्ट हुआ है? बहुत खुशी हो रही है कि ये प्रोजेक्ट जो हमारी इतनी मेहनत जो थी इस प्रोजेक्ट के पीछे वो जो है वो आज जो है रंग लाई। इस प्रोजेक्ट की वजह से जो है हमने जो है यानी जो हमें एम था, जो गोल था, वो जो है फुलफिल हो गया। सब क्या चैलेंज रहे आपको इस प्रोजेक्ट के दौरान, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है आपके स्कूल की और जो प्रिंसिपल है या एकेडमिक काउंसिल है, कितना सपोर्ट रहा आपको? टू बी वेरी ऑनेस्ट कि जो हमारी एकेडमिक काउंसिल जो है या हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल रहे हैं या इस वक्त प्रेजेंटली जो प्रिंसिपल है रहना मैम है या बाकी स्टाफ मेंबर जो है, इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की। अगर मुझे कहीं पे जो है किसी स्टाफ मेंबर की ज़रूरत होती थी या मुझे जो है कहीं पे जाना होता था, क्योंकि ये फील्ड वर्क था, ये रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट था, तो मुझे जो है टाइम टू टाइम जो है अलो किया जाता था कैन विजिट देयर। हम डिफरेंट ऑफिस गए, हमने लोकल कम्युनिटी के साथ बात की, तो उस हवाले से जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। पर्टिकुलरली मैं एकेडमिक काउंसिल जो है उनका ये कहना चाहता हूँ कि वो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बच्चों की जो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट जो है उसके लिए जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर मैं वैसे भी जो है इसमें एक दो चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि हमने रिसेंटली जो है बाई किए हैं VRs फॉर आवर स्टूडेंट्स। इसी तरह से जो हमने मल्टीमीडिया लैब बनाई, इस तरह से हमारे जो है यानी पार्टनरशिप हुआ IIT मद्रास के साथ। अभी जो है यानी स्टूडेंट नेशनल काउंसिल के साथ हमारी पार्टनरशिप हो गई। तो अलग अलग जो है यानी जो अलग अलग हमारे यहाँ पे जो बड़े बड़े स्कूल्स है, सुपर IITs है, हम अपने बच्चों को जो है वहाँ तक भी लेके जाते हैं, और वहाँ पे जो अलग अलग साइंटिस्ट्स है या रिसर्चर्स है या अलग अलग जो है वहाँ पे जो यानी स्टाफ है उनके साथ इंटरेक्ट करवाते हैं हम बच्चों को, ताकि एक बच्चों की जो है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाए। बच्चे जो वो सिर्फ क्लास के अंदर ही नहीं रहे, वो क्लास से बाहर जाए और इन रियलिटी में वो देखे कि क्लास से बाहर जो है ये दुनिया जो है ये क्या है।